हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी डिस्कस की थी और एक्टिविटी क्या थी? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। तो जो सरफेस एरिया था उसका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, उसके लिए हमने चार चैरिटीज ली थी, ठीक है। तो सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है इसको मेजर करने के लिए और इवेपोरेशन पर सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है इसके लिए हमने 3 चाइल्ड डिशेज ली थी, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब ली थी, 3 चाइल्ड जो मटेरियल रिक्वायर्ड था वो 3 चाइल्ड डिशेज थी, एक टेस्ट ट्यूब थी, वाटर लिया था। तो इन चाइल्ड डिश का नाम हमने रेस्पेक्टिवली ABC दे दिया, टेस्ट ट्यूब का ACD दे दिया, टेस्ट ट्यूब का नाम हमने B दे दिया, ठीक है। और फिर सब जितनी भी चाइल्ड डिश है ACD, इनमें चाइल्ड डिश में क्या रख दिया, 10 ml वाटर रख दिया। सबको अलग अलग तरीके से मेजर किया तो कौन सी चाइल्ड डिश में कितना वाटर वेपर इवेपोरेट होता है और कितना वॉल्यूम रहता है वाटर का, उसको आगे मेजर करने के लिए एक्टिविटी आज के वीडियो में मैं आगे आपको डायग्राम के साथ बताऊंगा। और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, ठीक है, यू कैन इजीली डिस्कस में यूट्यूब, व्हाट्सएप, वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग थ्रू। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट, आपको जो अच्छा लगता है वो कमेंट करें मेरे यूट्यूब पर, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स आर नॉट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ठीक है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ स्टूडेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन सो यू कैन इजीली गेट माय डेली ट्रिक्स, ठीक है, मेथड्स, ठीक है। चलते हैं आज की वीडियो को और आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। लास्ट की वीडियो में डायग्राम चल रहा था आपके, ठीक है। एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूं उसको कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट होता है, वो एक्टिविटी आप लोगों की चल रही थी किस पर, ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन पर। इसके लिए मैंने मटेरियल रिक्वायर्ड आप लोगों को बताया था, वाटर लिया था, टेस्ट ट्यूब ली थी, 3 चाइना डिशेज ली थी। प्रोसीजर मैंने आपको लिखवाया था हेडिंग डाल करके, टेक 10 ml वाटर इन चाइना डिश ए में जो है वो 10 ml वाटर ले लिया। ऐसे टेस्ट ट्यूब बी में 10 ml वाटर ले लिया, दोनों को 1 घंटे के लिए रख दिया और 1 घंटे बाद दोनों में मेजर करते हैं वाटर का वॉल्यूम कितना रहता है। तो बाद में पता चलेगा जब मैं ऑब्जर्वेशन में आप लोगों को बताऊंगा। फिर थर्ड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, टेक 10 ml वाटर इन ए चाइना डिश सी एंड कीप इट अंडर अ फैन। एक फैन के नीचे चाइना डिश में रख दे। चाइना डिश क्या है, एक ऐसा पोर्सलिन मटेरियल होता है जो किसी केमिकल से रिएक्ट नहीं करता। ज्यादातर साइंस के प्रैक्टिकल में चाइना डिश का यूज किया जाता है। आगे देखिएगा, इन अनोदर, आगे मैंने आपको लिखवाया था, इन अनोदर चाइना डिश टेक 10 ml ऑफ वाटर, ठीक है, एंड कवर इट। एक दूसरी चाइना डिश में 10 ml जिसको D नाम दिया गया है, यहाँ लिख लीजिए आप, मैं आपको लिखवा देता हूँ। थर्ड पॉइंट से आपको लिखवाना था, टेक 10 ml ऑफ वाटर। 10 ml जो वाटर लिया है, ठीक है, 10 ml वाटर इन अ चाइना डिश, ठीक है, चाइना डिश के अंदर ले लिया, शाबाश, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ब्रैकेट में लिखिए कैपिटल में C, चाइना डिश का नाम है C, एंड AND कीप KWP कीप इट अंडर ए फैन, ठीक है, पंखे के नीचे रख देते हैं, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, इन अनोदर चाइना डिश, ठीक है, इसका नाम दिया है कैपिटल में D। टेक कॉमा लगा कर लिखिएगा, टेक 10 ml ऑफ वाटर एंड कवर इट, और इसको कवर कर देते हैं, किसी भी कपड़े से कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप लिखिएगा, मेजर MEASURE, मेजर द वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम मेजर करते हैं आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद। किस किस में, चाइना डिश A में, C में, D में, और जो टेस्ट ट्यूब है B, उसमें कितना वॉल्यूम वाटर का रहता है। तो इस प्रैक्टिकल से हमें पता चलेगा कि सरफेस एरिया का जो इफेक्ट है वो इवेपोरेशन पर किस तरीके से सरफेस एरिया का इफेक्ट होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिफ्थ पॉइंट में मैंने फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा आप आगे, रिकॉर्ड RECORD, रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्जर्वेशन की स्पेलिंग लिखिएगा OBSERVATIONS, ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट आपको प्रोसीजर में राहुल सर ने लिखवा दिए हैं, एक लाइन का गैप दीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा ब्लैक पेन से डायग्राम। और एक बार सभी बच्चों से फिर कहना चाहूंगा, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को डे टू डे प्रैक्टिस करते रहें। और आगे जो आने वाला संडे है, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट इंक्लूडेड बॉयज एंड गर्ल्स, जितने भी वीडियोस अब तक 50 से 60, आई थिंक 58 या 65 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं साइंस के, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उनको बार बार देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। अगर आप
करंट में जो वीडियो पढ़ रहे हैं वो तो अच्छी बात है, वो सीख रहे हैं, लेकिन लास्ट वीडियो को अगर आपने नहीं देखा या अपनी होमवर्क की कॉपी को रिवाइज नहीं किएगा तो आप उनको भूल जाएंगे, ठीक है। इसलिए संडे की संडे उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा और प्रैक्टिस और डायग्राम की प्रैक्टिस करें। आप डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम पेंसिल से होने चाहिए, ठीक है, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ब्लू पेन से होमवर्क कोई नहीं, ब्लू पेन से क्वेश्चन नहीं लिखेगा कोई भी, ब्लैक पेन का यूज करना है क्वेश्चंस में, ध्यान रखना। ब्लू पेन से आंसर लिखने हैं और पेंसिल से ही सिस्टमेटिक डायग्राम बनाना है, नहीं तो आई विल नॉट चेक योर कॉपीज आफ्टर ओपनिंग द लॉकडाउन, ठीक है, ड्यूरिंग द स्कूलिंग डेज, ठीक है, ओके। देखो कंटेनर बनाने हमें, तो यहाँ पर चाइना डिश बनानी है आपको, तो क्या करना है, एक बाउल बनाना है, ठीक है, इस तरीके से ये बाउल बना दिया, देखो बहुत अच्छी बात, ठीक है, इस तरीके से एक बाउल बना दिया बाउल। और इसके ऊपर क्या करना है आपको, ये बाउल है, देख लीजिए बाउल बना रहे हैं राहुल सर, ठीक है, इसको इस तरीके से ऊपर से, बाउल इस तरीके से ही होता है, ठीक है, देख लीजिए आप, ये रहा बाउल, इज दैट क्लियर, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसको नाम दे दीजिए आप कैपिटल में ए, क्या नाम दोगे, कैपिटल में ए, और इसके नीचे लिखो ए चाइना, CHINA चाइना DISH लिख दिया इसके नीचे, बहुत अच्छी बात। अब आपको टेस्ट ट्यूब बनानी है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के लिए आप क्या करोगे, टेस्ट ट्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब कैसी होती है, परखनली जैसे बोला जाता है, कांच की ट्यूब होती है, इस तरीके से आपको टेस्ट ट्यूब बनानी है, ठीक है, ये बना दीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, टेस्ट ट्यूब बना दीजिएगा इस तरीके से। स्केल की हेल्प से डायग्राम बनाइएगा, मेरे पास स्केल नहीं है, आपको स्केल की हेल्प से ही डायग्राम बनानी है, ठीक है, इस तरीके से इसको अंदर से कर दिया और ऊपर से इस तरीके से राउंड दे दिया, बहुत अच्छी बात, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसके नीचे लिखिएगा कैपिटल में बी और इसका नाम है टेस्ट, TEST ट्यूब, TUBE टेस्ट ट्यूब, ठीक है। तो देखिए ए तो हो गया चाइना डिश, बी हो गया टेस्ट ट्यूब, अब सी फैन के नीचे रखना है, मैंने लिखवाया था आपको फैन के नीचे रखना है, तो यहाँ पर एक और बाउल बनाना है आपको ए जैसा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इस तरीके से आपको एक बाउल बनाना है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बाउल देख लीजिएगा बन रहा है आपको स्केल की हेल्प से, क्योंकि अगर डायग्राम आपके बहुत अच्छे होंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा नंबर भी मिल सकते हैं, ठीक है। डायग्राम का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है साइंस के फील्ड में, डायग्राम नीट एंड क्लीन एंड सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको 7th क्लास में थे तब करवाई थी, आप 6th क्लास में थे तब करवाई थी, और आप 8th क्लास में से भी पास आउट हो चुके हैं तब भी मैंने आपको करवाई थी, और आप 9th क्लास में आ चुके हैं तब भी करवा रहा हूँ, 10th में जाएंगे तब भी करवाऊंगा, ठीक है। देखिएगा इसके सी चाइना डिश नाम लिख दिया, ठीक है, इसके अंदर भी वाटर लेंगे, अभी वाटर मैं इसमें फिल कर दूंगा, और फैन लगाना है इधर एक फैन के नीचे। तो फैन कैसे बनाओगे, फैन तो जानते ही होंगे बनाना, नहीं जानते तो इस तरीके से ये फैन बना देना, ठीक है, ये इस तरीके से एक फैन बना देना, ठीक है, ये फैन बना देना है इस तरीके से, ये ब्लेड्स बना दी मैंने फैन की, ठीक है, ये इस तरीके से फैन की ब्लेड बना दी, देख लीजिए मुझसे ऐसी बनी है, आप और अच्छी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, देख लीजिए मुझसे ऐसी बनी है, ये फैन ऐसे ही बना है, आप पे और अच्छा बन जाए तो आप बना लीजिएगा, ठीक है, और बीच में इसको कर दीजिएगा डार्क, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये हो गया फैन, फैन के नीचे रखना है सी वाले चाइना डिश को, और एक डी और बनाना है आपको, डी को कपड़े से फिल करना है, तो आपको इस तरीके से ही एक चाइना डिश और बनानी है इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से चाइना डिश बनानी है आपको, ठीक है, ये इस तरीके से चाइना डिश बनानी है, और इसको कपड़े से रखना है। कपड़े से ढकोगे कैसे, अभी मैं बता देता हूँ किस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से कपड़े से इसको फिल करना है, कपड़े से इसको कवर करना है, ठीक है। अब कपड़े से कैसे कवर करोगे आप, कपड़ा किस तरीके से दिखना चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको हल्का हल्का पेंसिल से लाइट कर दीजिए, ठीक है, ये कर दीजिए, ठीक है, हल्की पेंसिल चलानी है, लाइट, देख लीजिए राहुल सर लाइट पेंसिल का यूज कर रहे हैं, पेंसिल की जो निडल है उसको थोड़ा
शार्प मत कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा मोटा रहने दीजिएगा। पेंसिल की जो निडल है उसको मोटा रहने दीजिए आप, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये लाइट चलेगी, ठीक है। पेंसिल की जो निडल है उसको शार्प नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है ना। शार्प नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिकली लाइट, इसके ऊपर कपड़ा लाइट कलर कर सकते हैं हम। और ये कपड़े को हमने ढक दिया। और क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा इस तरीके से देख लीजिए, हल्का हल्का राहुल सर करके बता रहे हैं आपको, बिल्कुल हल्की हल्की पेंसिल चलानी है। लाइट दिख रहा है आपको, बिल्कुल लाइट पेंसिल, बिल्कुल लाइट, एकदम लाइट पेंसिल, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज करना, देख लीजिएगा, बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज किया गया है। देख लीजिए चारों डायग्राम आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल लाइट पेंसिल का यूज किया गया है। और इसके नीचे लिखना है कैपिटल में डी, और इसका नाम है डी चाइना डिश, ठीक है। क्या नाम है, डी चाइना डिश, ठीक है। तो 4 हो गए, चाइना डिश ए, चाइना डिश बी, ठीक है। चाइना डिश बी नहीं है, टेस्ट ट्यूब बी है, चाइना डिश सी है और चाइना डिश डी है। अब इसके अंदर वाटर को रखना है, तो वाटर को कैसे करोगे आप, ठीक है। तो लिक्विड भर दीजिए इसमें 10 ml, ठीक है। ये 10 ml मैंने वाटर कंटेंट कर दिया, क्लियर है, इज दैट क्लियर, ठीक है। ये 10 ml इसमें हो गया वाटर, ठीक है। ये 10 ml वाटर हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें 10 ml इसके अंदर वाटर फिल कर दीजिए आप, ठीक है। ये इसके अंदर 10 ml वाटर हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसमें परख नली में या टेस्ट ट्यूब जैसे बोला गया, इसके अंदर भी 10 ml वाटर, ठीक है। इससे 10 ml वाटर फिल कर दीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। 10 ml वाटर इसके अंदर भी फिल कर दिया, ठीक है। बहुत अच्छी बात, ठीक है। 10 ml वाटर इसके अंदर भी डाल दिया, देख लीजिएगा। और इसके अंदर भी आपको 10 ml करना है, ठीक है, इस तरीके से। आगे समझ में, बहुत अच्छी बात, देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है आपको, चारों डायग्राम आपको नजर आ रहे हैं। चाइना डिश ए में भी 10 ml वाटर फिल किया है राहुल सर ने, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी में भी 10 ml वाटर फिल कर दिया, ठीक है। चाइना डिश सी में भी 10 ml वाटर फिल कर दिया है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, बहुत अच्छी बात। और चाइना डिश डी में भी 10 ml वाटर फिल कर दिया गया है। अब चारों की कंडीशन अलग है, ए और बी, यानी कि चाइना डिश ए और टेस्ट ट्यूब बी को तो रख दिया 1 घंटे के लिए। तो देखते हैं किसमें वाटर इवेपोरेट सबसे ज्यादा होगा। आप कॉमन सेंस लगाइए कि जो चौड़ा बर्तन है तो उसमें पानी भरा है और एक गिलास में पानी भरा है, तो दोनों को धूप में रख देंगे, पानी किस में से सबसे पहले उड़ेगा, चौड़े वाले बर्तन में से, यानी कि जिसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। और एक वो चाइना डिश सी फैन के नीचे रखी है और चाइना डिश डी को कपड़े से कवर कर दिया। दोनों के कंपैरिजन करोगे, इन दोनों में तो सरफेस एरिया, यानी कि सब सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, टेस्ट ट्यूब बी में भरे हुए वाटर का। ऐसे ही चाइना डिश सी और चाइना डिश डी में कंपैरिजन करें तो ये तो फैन के नीचे और ये कपड़े में दबा हुआ, तो कौन ज्यादा इवेपोरेट होगा, सी वाला। तो ऑब्जर्वेशन, अब एक लाइन का गैप देकर के हेडिंग डाले ऑब्जर्वेशन ब्लैक पेन से, ठीक है। अब हेडिंग डाल लीजिएगा आप ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल लीजिएगा और लिखिएगा कि पहले सुन लीजिए आप कि जो वाटर वॉल्यूम है, वाटर का जो वॉल्यूम है टेस्ट ट्यूब के अंदर वो ज्यादा होगा, विल बी मोर देन किससे होगा, वाटर लेफ्ट इन चाइना डिश ए, ठीक है। और एक ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि जो वाटर का वॉल्यूम है लेफ्ट इन कवर्ड चाइना डिश डी में रखा हुआ वो जो वाटर है उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा, सी के कंपैरिजन में। तो हो गया ना 2 ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट लिखिएगा ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ VOLUME, वॉल्यूम ऑफ वाटर। अपनी इस लिखने की स्पीड को भी मेंटेन कीजिएगा आप सभी बच्चे, ठीक है, अपनी लिखने की स्पीड को भी मेंटेन कीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो मैंने हिंदी में बोला था उसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं राहुल सर। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, लेफ्ट इन द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, कैपिटल में बी, टेस्ट ट्यूब का नाम बी है, ठीक है। विल बी, ठीक है, मोर, विल बी मोर, ठीक है, MORE, विल बी मोर, देख लीजिए, विल बी मोर, ठीक है, देन, विल बी मोर देन किससे ज्यादा है, द वाटर, ठीक है, द वाटर लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट इन चाइना डिश ए, ठीक है, इन चाइना डिश, ठीक है, क्या नाम है, ए, ठीक है। ए से ज्यादा होगा वी में रखे हुए वाटर का वॉल्यूम, क्योंकि वो सरफेस एरिया ए का ज्यादा है, इसलिए इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर कम हो जाएगा। सेकंड ऑब्जर्वेशन लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन, LEFT, लेफ्ट इन द कवर्ड, COVERED, कवर्ड चाइना डिश,
कवर्ड चाइना डिश, और इसका नाम क्या है देख लीजिए, डी है, ठीक है। कवर्ड चाइना डिश कैपिटल में लिखिएगा डी, ठीक है। कवर्ड चाइना डिश डी। अब इसमें ज्यादा होगा तो विल बी मोर देन लिख लीजिएगा, या इज मोर देन कर लो, कुछ भी जैसी आपकी इच्छा है। इज मोर देन, ठीक है। किससे ज्यादा होगा, इज मोर देन, ठीक है। द वाटर लिखिएगा, द वाटर, ठीक है। लेफ्ट LEFT लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट इन द चाइना डिश, लेफ्ट इन द चाइना डिश, CHINADIS चाइना डिश, ठीक है। कौन सी चाइना डिश, सी, इस वाले का नाम लिखना जो फैन के नीचे है, ठीक है। चाइना डिश सी, ठीक है। विच वॉज किसके नीचे रखी हुई है, विच वॉज, ठीक है, केप्ट KEPT, विच वॉज केप्ट अंडर अ फैन, एक फैन के नीचे, अंडर ए फैन, ठीक है, फुल स्टॉप। ये हो गया आपके ऑब्जर्वेशन, क्लियर है, या हो गया आपके ऑब्जर्वेशन, क्लियर है, ठीक है। आगे आ जाइए। ऑब्जर्वेशन के बाद देखिएगा, ऑब्जर्वेशन क्लियर है। ऑब्जर्वेशन के बाद आप हेडिंग डालिए, एक लाइन का गैप दे करके, कंक्लूजन, निष्कर्ष देखना है, CONCLUSION, कंक्लूजन की ओर चलते हैं। आप कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन क्या है, जो इवेपोरेशन की रेट है वो इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। यदि किसी बर्तन का, किसी चाइना डिश का, किसी भी कंटेनर का सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया यदि आप बढ़ाते जाओगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा कि कम होगा, कॉमन सेंस लगाइए। एक तो गिलास का सरफेस एरिया कम है और भगोनी का सरफेस एरिया ज्यादा है, वाटर दोनों के अंदर रखा हुआ है, दोनों को धूप में रख दिया सनलाइट में, तो किसमें पानी ज्यादा उड़ेगा, इवेपोरेट हुआ, भगोनी वाले पानी का होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूं, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की जो रेट है इंक्रीजेज, बढ़ती है विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ने पर। सेकंड, अगर कंक्लूजन देखिए तो ये कंक्लूजन और मेरे को याद आ रहा है कि जो इवेपोरेशन की रेट है वो इंक्रीज हो जाती है जब हवाएं चलती है। जैसे दोनों कंटेनर देखे, चाइना डिश सी और डी का कंपैरिजन करें तो, यानी कि रेट ऑफ विंड, यदि हवा की रेट बढ़ जाए तो इवेपोरेशन की रेट भी बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट कंक्लूजन लिखिएगा आप, द रेट ऑफ RATE, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, EVAPORATION, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, इंक्रीजेज, INCREASES, इंक्रीजेज, ठीक है, विद इंक्रीज, INCREASE, विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, SURFACE, सरफेस एरिया। इस पॉइंट में राहुल सर ने आप लोगों को लिखवाया है कि जब इवेपोरेशन की रेट, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के साथ बढ़ने के साथ इवेपोरेशन की रेट बढ़ती है। और सेकंड लिखिएगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, आप नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, मैंने इसके साथ ही लिख दिया, आपको जो सेकंड कंक्लूजन लिखना है वो एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लाइन में लिखना है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, EVAPORATION, द रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है, इंक्रीजेज, ठीक है, इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज होती है किसके साथ, विद, ठीक है, आगे लिखिएगा, विद इंक्रीज, INCREASE, विद इंक्रीज इन द, ठीक है, किसके साथ, रेट ऑफ विंड, हवा चलने के साथ, रेट ऑफ विंड, WIND, विंड का मतलब हवा या पवन बोल सकते हैं, शायद हिंदी में यही बोलते हैं, देख लेना हिंदी में क्या बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेट ऑफ विंड। तो दो कंक्लूजन निकल के आए, इवेपोरेशन बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब सरफेस एरिया बढ़ता है, और इवेपोरेशन बढ़ता है कब बढ़ता है, जब हवा चलने की जो रेट है वो बढ़ती है, ठीक है। अब आ जाइए, अगला टॉपिक है आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो अगला टॉपिक लिखिए आप, ठीक है, अगला टॉपिक 2 लाइन का गैप दे करके लिखिएगा, इफेक्ट ऑफ, अगला पॉइंट लिखिएगा इफेक्ट ऑफ, ठीक है, लिखिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, ये टॉपिक है आपके इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ब्लैक पेन से 2 लाइन का गैप दे दीजिएगा, विंड के बाद 2 लाइन का गैप दे करके हेडिंग डालिएगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, सुन लीजिए। जब कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं
उन पार्टिकल्स के बीच में काइनेटिक एनर्जी जो होती है, यानी कि आप किसी भी लिक्विड को गर्म करो, गर्म करने के बाद वो धीरे धीरे इवेपोरेट होने लगेगा। इवेपोरेट होने लगेगा तो लिक्विड की जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी और पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगी। डिस्टेंस जब पार्टिकल्स के बीच में बढ़ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस लगाइए आप खुद ही कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो लिखिएगा व्हेन, ब्लू पेन से व्हेन टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कॉमा लगा दीजिए, आगे लिखिएगा मोर, ठीक है, नंबर ऑफ MORE, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, PARTICLES, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसके पार्टिकल्स, ऑफ आ लिक्विड, LIQUID, ऑफ आ लिक्विड, ठीक है, गेन्स, GAINS, ऑफ आ लिक्विड गेन्स sufficient, 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 ठीक है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक जो हिंदी में बोला है मैंने यानी कि राहुल सर ने, वही आपको इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूं, सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये जो काइनेटिक एनर्जी किसके लिए होती है, जब लिक्विड को किस स्टेट में कन्वर्ट करना है, वेपर्स में, तो लिखिएगा टू चेंज, CHNG, टू चेंज इनटू, ठीक है, टू चेंज इनटू वेपर, VAPOUR, वेपर स्टेट, STATE। ठीक है, आया समझ में। मैंने इसमें ये बताया है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें ये बताया गया है कि जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, यानी कि जब किसी भी लिक्विड को आप गर्म करोगे, गर्म करने के बाद उस लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, यानी कि पार्टिकल्स की जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी रखेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी कब बढ़ेगी, कब बढ़ती है, जब उसको आप हीट दोगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है वेपर स्टेट में। ठीक है, तो देखिए जो इवेपोरेशन की रेट है वो इंक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे कपड़े सुखाते हो आप गर्मियों में, अब जैसे गर्मी चल रही है तो समर डेज में जब क्लॉथ्स को ड्राई करते हैं तो वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं विंटर के कंपैरिजन में। तो आगे लिखिएगा, ठीक है, देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर, ठीक है, रेट ऑफ, देयरफॉर रेट ऑफ, ठीक है, किसकी रेट, इवेपोरेशन, EVAPORATION, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, INCREASES, इंक्रीजेज विद, की इवेपोरेशन की रेट इंक्रीज होती है विद, कब इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, विद इंक्रीज, INCREASE, विद इंक्रीज, ठीक है, इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, TEMPERATURE, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सीधी सी बात है, ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। इसमें मैंने ये लिखवाया है आपको कि इसलिए जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, कब इंक्रीज हो जाती है, जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, सीधी सी बात है, ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब एग्जाम्पल, तो बिना एग्जाम्पल के राहुल सर कभी बात ही नहीं करते, तो एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स, हेडिंग डालिए, एग्जाम्पल देखिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का क्या है कि जो कपड़े सूखते हैं, ठीक है, यही लिख लीजिए आप, बहुत इजी एग्जाम्पल है। क्लॉथ्स, ये लिखवा देता हूँ, कॉमन सा एग्जाम्पल है, 6th क्लास का एग्जाम्पल है। क्लॉथ्स ड्राइड, ठीक है, DRY, ड्राई आउट। ठीक है, जब क्लॉथ्स मैंने लिखवाया CLOTHES, क्लॉथ्स ड्राई, DRY ड्राई, अप UP फास्टर, FAS, आप लिखिएगा आगे, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसको, फास्टर, FA, एक सेकेंड, थोड़ा स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूं, क्लॉथ्स ड्राई अप फास्टर, FASTER, ठीक है, फास्टर। ठीक है, इन समर, ठीक है, इन समर, SUMMER, इन समर, ठीक है, गर्मियों में ज्यादा हो जाते, देन, ठीक है, देन इन विंटर। ठीक है, सीधी सी बात, आगे समझ में। मैंने यहाँ पर आपको लिखवाया है कि यहाँ पर आपको मैंने लिखवाया है कि जो क्लॉथ्स होते हैं वो ड्राई अप फास्टर इन समर देन विंटर, विंटर के कंपैरिजन में समर डेज में जो क्लॉथ्स होते हैं वो जल्दी से ड्राई अप हो जाते हैं। ठीक है, चलो जी आगे बात करें इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, ह्यूमिडिटी का भी इफेक्ट होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, किस पर, वेपर्स पर, अमाउंट ऑफ वेपर्स, या वेपर्स बोल दीजिए, वेपर्स पर ह्यूमिडिटी का क्या इफेक्ट होता है। तो अगला टॉपिक है आपके, हेडिंग डालिएगा, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी,
इफेक्ट EFFECT इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी HUMIDITY ह्यूमिडिटी होती है नमी, आर्द्रता जिसे बोला जाता है। आई थिंक हिंदी में यही बोलते हैं, ज्यादा हिंदी मेरी ठीक नहीं है, आप देख लीजिएगा। ह्यूमिडिटी का मतलब HUMIDITY ह्यूमिडिटी होती है नमी, कि नमी का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, देख लीजिएगा आप कि जो आप सुन लीजिए होता क्या है कि जो नमी होती है यानी कि जो ह्यूमिडिटी होती है ये क्या है, वाटर वेपर का एक अमाउंट होता है। पानी होता है ना, पानी देखा है ना, गर्म करते हो, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है गर्म करने पर, बताओ किस में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में। तो देखिए जो वाटर वेपर का अमाउंट है, वो वाटर वेपर का जो अमाउंट है वो एयर में कितना उपस्थित रहता है वो ह्यूमिडिटी कहलाती है। अरे बारिश के दिनों में कपड़ों में थोड़ा गीले गीले रहते हैं, ड्राई थोड़े थोड़े वेट वेट ऐसे लगते हैं ना, ड्राई नमी रहती है, कहते हैं मम्मी भी कहती है कि नमी आ जाती है। जो कूलर हम चलाते हैं गर्मियों में नमी आ जाती है अगर बारिश हो जाए, तो नमी क्यों आती है, जो वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है वो एयर में जो प्रेजेंट रहता है उसे नमी बोला जाता है, ह्यूमिडिटी बोला जाता है। तो इसे लिख लीजिए आप, यह हेडिंग डाल दी आपने ब्लैक पेन से, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इसमें आगे लिखिएगा एरो लगा करके। ठीक है, ह्यूमिडिटी HUMIDITY ह्यूमिडिटी का मतलब होता है नमी। ह्यूमिडिटी एक अमाउंट होता है। ठीक है, आगे लिखिएगा ह्यूमिडिटी इज द, ठीक है, अमाउंट, देखिएगा इज द अमाउंट AMOUNT इज द अमाउंट, किसका अमाउंट होता है, वाटर वेपर का, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ठीक है, किसमें, प्रेजेंट इन एयर, PRESENT प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर का अमाउंट क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी कहलाता है। ठीक है, डेट्स ऑल। अब देखिए हमारे चारों तरफ जो एयर रहती है वो हमें पकड़ी हुई नहीं है, मतलब जो वाटर वेपर को पकड़ी हुई नहीं रहती है। तो यानी कि जो एक दिए हुए टेम्परेचर पर जो वाटर वेपर का अमाउंट है वो एक निश्चित नहीं होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो वाटर वेपर का अमाउंट है एयर में, हवा में वाटर का जो अमाउंट है इज ऑलरेडी हाई रहता है। ठीक है, तो आप आगे लिखिएगा, इसमें आपके लिखवा रहा हूं द एयर, स्टार लगा करके लिखिएगा द एयर। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे एट होम, सेफ एट होम, साइंस को पढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।